हेलो माय डियर फ्रेंड, तो आज ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की वाई क्वेश्चन वर्ड लाइनर क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड। और ये आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी मतलब जीएस में तो सब रहता है, तो जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भूगोल जो बेसिक कंसेप्ट है जो आप लूसेंट में पढ़ते हैं उससे बेहतर हमने नोट में बताने और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एक आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। जो शुक्र की आकार जो पृथ्वी के लगभग समान है, इससे जुड़वा ग्रह। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी जुड़वा ग्रह कौन है, तो शुक्र है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह। अन्य खगोलीय पिंड में 2003 यूवी 313 सिरस तथा प्लेटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। जैसे बौने ग्रह, इसको बौने ग्रह प्लेटो या बौने ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र पृथ्वी से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह को पृथ्वी से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्हें चंद्रमा पर सतह पर 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। देखो, एक तो पूछ सकता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम कौन रखा था, तो ये तो 1969 सबको पता है, पर 21 जुलाई 1969 को गए थे, ये पूछ सकता है। नील आर्मस्ट्रांग थे जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता हुए आपको नया क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये अभी पूछा ये हालांकि ये क्वेश्चन आप बहुत लोग नहीं जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगा था। तो 27 दिन में हमारा चंद्रयान जो गया था अभी लॉन्च हुआ था, फ़िलहाल 2023 में जुलाई में ही लॉन्च हुआ था। आप तो इसी महीने में शायद लॉन्च हुआ था। और क्या बोला जाता है, वह जो सूर्य है ना, सूर्य जो चमकता है जब यहाँ नहीं आप मसला क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अगली बार बताऊंगा, छोड़िए ना उसके आगे। देखो, शुक्र ग्रह की पट्टी पर बृहस्पति या जुपिटर मंगल के बीच मिलती है। शुक्र ग्रह की पट्टी बृहस्पति या मंगल के बीच मिलती है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी से अलग हुआ है। पृथ्वी का एक पहले भाग था। ठीक है, आप गोंडवाना लैंड ये सब जानते हैं। प्लेटो है जो अफ्रीकन प्लेट है, भारत की प्लेट कैसे अलग हुआ है, बहुत हम आगे चल के बताएंगे आपको। तो पृथ्वी की सबसे नज़दीकी ग्रह चंद्रमा है। सूर्य की सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। देखो, सूर्य की सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। ये सब की वाई क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम रहेगा तो आप एडवांस क्वेश्चन भी अगर पाएंगे इससे रिलेटेड घुमा फिरा के तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, देखिए उत्तरी ध्रुव से वृत्त की लंबाई, वृत्त 66 तो 1/2 नॉर्थ अंश है ना, नॉर्थ में है। कर्क रेखा के 23 से 1/5 नॉर्थ में। विषुवत रेखा 0 है। मकर रेखा 23 से 23.5 साउथ दक्षिण की ओर है। दक्षिण ध्रुव वृत्त देखो 66 से 1/2 साउथ है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह सबका अंशांशी मान है अंशांश है। और प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप न है। ठीक है, टोंगा द्वीप कहाँ स्थित है, कौन से सागर, महासागर में। हिंद महासागर में स्थित मानसीराम द्वीप एक ही अक्षांश दक्षिण पर स्थित दक्षिण मानसीराम। देखो मानसीरस इसको मानसीरस पढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक, इसको मानसीरस पढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप मॉरिशस बोलेंगे तब भी सही है हमारे हिसाब से, मॉरिशस या मानसीरस ये भी है, मॉरिशस आप बोलिएगा सबसे बेस्ट रहेगा, मॉरिशस इसका उच्चारण सही है। देखो, द्वीप एक ही अक्षांश में पूछ सकता है मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित होता है, हिंद महासागर में। ठीक, असम में धुबरी 23.3 अक्षांश एवं 90 पूर्व देशांतर पर स्थिर है। देखो, इसको हमने देखिए आपको इजीली लगाया हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगली वीडियो बताता हूँ, आप समझ लीजिएगा।
साफ नहीं लग रहा है, ब्लॉक नहीं लगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। 24 हर्ट्ज हुआ, 24 हर्ट्ज बटा 360 होता है ना, डिग्री घूमती ना घड़ी की सुई 360 पे, तो उसको 360 बटा 24, 24 कहीं 24, 24 बच्चे 120, 15 अंश आया। अब 15, अब 1 घंटा निकालने के लिए एक हर्ट्ज बराबर 15 अंश, एक मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 माइनस 10 हो जाएगा। इस तरह आप निकाल लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, तो अगली वीडियो मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मानक समय भारत के लिए 82 डिग्री ईस्ट माना जाता है। हमारे भारत के मानक समय कितनी डिग्री पर माना जाता है? 82.5 डिग्री पर। ओके फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। कर्क रेखा का अक्षांशी मान 23.5 डिग्री है। और पृथ्वी के 3 तापीय कटिबंधित कौन है? देखो, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधित क्षेत्र कौन है? सॉरी, क्षेत्र नहीं, कौन से हैं? देखो, उष्ण कटिबंधित, शीतोष्ण कटिबंधित, शीत कटिबंधित, ठीक है। 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, ठीक है। 3 ताप कटिबंध कौन, ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। हाँ, और बेसिक कंसेप्ट है, जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप फिलहाल पढ़े नहीं होंगे, आपको बेस्ट, अगर मैं पूरा जितने जीएस का बेसिक से लेकर एडवांस तक ले आपको पढ़ा दूंगा। इसमें नोट रिवीजन करवा दूंगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख यमोत्तर का मान क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा। प्रमुख यमोत्तर का मान 0 डिग्री होगा। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के, ठीक है। उड़ जा रहा है, पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360 होती है। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री गोलार्ध में स्थित। मकर रेखा कहाँ पर? गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित। भारत का मानक यमोत्तर 82 डिग्री ईस्ट पूर्व में है। देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ देखो, देशांतर के जब बीच की दूरी आती है ना, ध्रुवों की तरफ ध्रुवों की ओर ही घट जाती है। देखो, अब देखो उत्तरी गोलार्ध में देखो मानसून का, देखो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को शीत ऋतु आता है, और 31 मार्च को बसंत ऋतु, 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होता है, 23 सितंबर से ठीक उल्टा है, दक्षिण गोलार्ध में आ जाएगा, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को शीत ऋतु, ठीक है। तो फ्रेंड, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सामान्य एक वर्ष की गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु। सामान्य एक वर्ष में कितनी ऋतु होती हैं? तो 4 ऋतु, गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु। कोई बेसिक क्वेश्चन है, आपको SSC GD ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखे रहेंगे ना, तो आप 100% आप ट्रिक सही लगा के आएंगे। तो ओके फ्रेंड, तो रखता हूँ फ्रेंड, तो अगली वीडियो में मिलता हूँ फ्रेंड, बाय।